आज हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन एक्सरसाइज 2.4 के पहले एक्सप्लेनेशन है और 2-3 फॉर्मूलेज है, वो पहले एक्सप्लेन करके देती हूँ, फिर हम लोग करेंगे 2.5 एक्सरसाइज। ठीक, सॉरी 2.4 नहीं, 2.4 तो लास्ट वीडियो में हो गई थी ना, फॉर्मूला मेथड। यस यस। सो नाउ 2.5 एक्सरसाइज। बिफोर दैट देर आर सम फॉर्मूलेज, फर्स्ट सी दैट वन। 2.4 के पहले एक फॉर्मूला देख, फॉर्मूला मेथड में एक फॉर्मूला था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसी टाइम एक्सप्लेन किया था कि अगर आप अल्फा और बीटा आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन कंसिडर करोगे तो एक बार प्लस और एक बार माइनस में आप अल्फा और बीटा की वैल्यू लिखोगे। तो मैं यहाँ पे कंसिडर करती हूँ अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब x दैट इज योर रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, लेकिन वो प्लस और माइनस में आपने लिखा है। इफ गिवन सम में होगा कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन ऐसे लिखा होगा तो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे प्लस वाला अल्फा कंसिडर करोगे, माइनस वाला बीटा। x रूट ऑफ द इक्वेशन है, x डेट इज योर आंसर, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये तो x होता है, इसी x को अल्फा और बीटा भी कंसिडर किया जाता है। प्लस के लिए अल्फा, माइनस के लिए बीटा कंसिडर करोगे। दीज आर ऑल्सो रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। एक याद रखो, रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन डेट इज योर वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ योर सोल्यूशन, मतलब दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्यूशन इज कॉल्ड एज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है, आपको फाइंड आउट करना रहता है। फर्स्ट फॉर्मूला जो बनेगा वो अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना रहता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा की वैल्यू लिखोगे, बीटा की वैल्यू लिख, तो मैं अल्फा की वैल्यू लिखती हूँ माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब आपने अल्फा की वैल्यू पुट की, बीटा की वैल्यू पुट की। देख लो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दैट टाइम नो नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम। तो 2a एज इट इज लिखोगे, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस, ये माइनस है ना तो प्लस होगा, लेकिन ये सारे माइनस ही रहेंगे, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पे देख लो ये पूरी एक टर्म है अंडर रूट, ये दूसरी टर्म है अंडर रूट, तो प्लस बी और माइनस बी पूरा कट हो जाएगा। यहाँ पे रहेगा माइनस बी माइनस बी, माइनस बी क्या होगा, 2 माइनस बी अपॉन 2a, 2 कट हो जाएगा। तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिलेगी माइनस बी अपॉन ए। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर अल्फा प्लस बीटा। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की। सेम लाइक दैट यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट अल्फा इंटू बीटा। नाउ वी फाइंड आउट अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करने के लिए आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू है, सिर्फ इंटू करोगे तो आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं डायरेक्ट करती हूँ अल्फा इंटू बीटा, ये इंटू है। अल्फा की वैल्यू लिखो, क्या है अल्फा की वैल्यू, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मल्टीप्लाई माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इंटू करना है, इसका मतलब ये एक ब्रैकेट है और ये दूसरी ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई है। ये एक टर्म है आपकी और ये दूसरी टर्म है, और ये दो टर्म के बीच में प्लस है। ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, दोनों के बीच में माइनस है। तो इस टर्म को अगर मैं a कंसिडर करूँगी प्लस b हो जाएगा, इसको a कंसिडर करोगे, इसको b करोगे तो a माइनस b हो जाएगा। तो a प्लस b और a माइनस b क्या है इसका
ये किसका एक्सपांशन है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये एक्सपांशन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पहले देखा हुआ है स्टैंडर्ड 7th और 8th में, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका ए स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर करोगे इक्वल टू बी स्क्वायर, माइनस साइन दोगे, ए का तो स्क्वायर हो गया, ए डेट इज योर बी, तो बी का स्क्वायर किया, माइनस साइन लिया, नाउ बी स्क्वायर, बी मतलब आपका दिस टर्म इज कॉल्ड एज अ बी, तो आपकी बी टर्म लिखोगे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर अपॉन, इन दोनों का तो एज इट इज मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4a स्क्वायर। अंडर रूट जो भी नंबर रहता है, ये पहले भी मैंने बताया था कि अगर अंडर रूट 6 होगा और उसका स्क्वायर करने के लिए दिया जाएगा तो आंसर क्या आता है, वही नंबर आता है 6। तो सेम लाइक दैट इसका अगर स्क्वायर की करना है तो आंसर क्या आएगा, यही आएगा, जो अंडर रूट नंबर रहता है वही आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस, देख लो उसका रूट निकल जाएगा तो आंसर आएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे, 4a स्क्वायर एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट हो जाएगा। ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए मैंने इन दोनों के साइन देखो चेंज किए, ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ, ठीक है। नाउ प्लस और माइनस कट हुआ, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, यहाँ पे भी 4 कट होगा, ए स्क्वायर का ए कट होगा तो क्या रह गया अभी, c अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू और फॉर्मूला है c अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। ये याद रखोगे क्योंकि इसके ऊपर आगे 2.5 में सारे सम है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा बीटा कहाँ से आया, x का फॉर्मूला आपके था, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दैट इज x। तो अगर आप सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन प्लस और माइनस में दिया है लेकिन रूट अल्फा और बीटा दिया होगा, पहले दिया था रूट ऑफ द इक्वेशन इज x तो फॉर्मूला x में लिखा, नाउ रूट ऑफ द इक्वेशंस आर अल्फा एंड बीटा, देयरफॉर आपने अल्फा में फॉर्मूला लिखा, बीटा में फॉर्मूला लिखा, फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की, दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, दीज आर द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर 2.5 एक्सरसाइज, ठीक है। ये दो फॉर्मूले से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में पूछते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू आपके पास रहती है, बी और ए की वैल्यू रहती है, इसका मतलब है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है फ्रेम द इक्वेशन। फ्रेम द इक्वेशन अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपके पास तीसरा फॉर्मूला बनता है, ओके। नेक्स्ट है फ्रेम द इक्वेशन और होता है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म और फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला, दिस इज यूज फॉर फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपके पास ये दो वैल्यूज रहती है, आपको सिर्फ इसमें पुट करना रहता है, आपको आंसर मिल जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा, आपके पास एक इक्वेशन रहता है, इक्वेशन से आप ये तीनों फाइंड आउट कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करो, बी और ए की वैल्यू पुट करोगे, बी और ए की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, फ्रॉम द इक्वेशन। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, सी और ए है, सी और ए, वैल्यूज ऑफ सी और ए वी गेट फ्रॉम द इक्वेशन। नाउ फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, मतलब प्लस और इंटू दोनों वैल्यूज आप फाइंड आउट करोगे और यहाँ पे पुट करोगे, देन यू गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन है, वो फॉर्मूलेज आप लिख के रखो और लर्न करो। पेज नंबर 47 पे देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू दी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दी है, वो दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, एग्जाम में उसके ऊपर सम रहता है।
फर्स्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका फॉर्मूला जो आपने 7th और 8th में किया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वही फॉर्मूला यहाँ पे अल्फा और बीटा के साथ आएगा। इसके दो फॉर्मूले हैं अगर आपको याद है तो, हाँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। 8th का टेक्स्ट बुक निकालो, उसमें मिल जाएगा आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। मैं क्या लिख रही हूँ वो देख लो, -3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। समझ में आ रहा है? प्लस का फॉर्मूला यहाँ पे माइनस आता है, माइनस का फॉर्मूला रहेगा तो प्लस आता है। तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये आपको लर्न करना है। ये आपका हो गया 4th फॉर्मूला, ठीक है। ये फर्स्ट वन, ये सेकेंड वन, थर्ड वन और ये हो गया 4th वन। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये हो गया आपका 5th फॉर्मूला। ये आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, टेक्स्ट बुक नोटबुक में लिख के रखो या टेक्स्ट बुक में मार्क करके रखोगे, क्योंकि ये फॉर्मूलेज लर्न करोगे तभी आपको 2.5 एक्सरसाइज आ जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले और एक है, अगर दिस इज योर डेल्टा, दिस इज कॉल्ड डेल्टा और डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, और एक क्वेश्चन आता है 2.5 में ही है। तो डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा का फॉर्मूला है b² - 4ac, इसी का हाफ पार्ट है फॉर्मूला मेथड का, b² - 4ac। ये हो गया आपका 6th फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज यूज फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डेल्टा, ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैपिटल D। अलग अलग नेमिंग है, आप याद रखोगे डिस्क्रिमिनेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है, डेल्टा दिस इज कॉल्ड एज अ, याद रखो डिस्क्रिमिनेंट, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ओके, दैट इज कैपिटल D। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, तो आप ये फॉर्मूला लिखोगे, वैल्यू पुट करोगे, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन रहता है फाइंड आउट द नेचर ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपके पास जो रूट फाइंड आउट हुआ है, जो x की वैल्यू फाइंड आउट हुई है, उस वैल्यू से आप वो रूट का नेचर बता दोगे कि रूट का नेचर रियल है, इक्वल है, रियल है, अनइक्वल है, नॉट रियल है। 3 उसके लिए कंसेप्ट है और 3 आइडियाज है। तो अगर मैं वो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट के लिए आपको ये फाइंड आउट करना रहता है, डेल्टा फाइंड आउट करोगे तो आपको नेचर ऑफ द रूट फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने डेल्टा, हाँ, ये फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में वैल्यू डाल दी, तो ये आंसर आपका अगर आता है 0, मतलब डेल्टा इक्वल टू 0 आता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट। याद रखो, डेल्टा, डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल D कुछ भी हो सकता है। अगर मैं डेल्टा लिखती हूँ उसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, मतलब ये अगर सॉल्व करोगे और 0 आंसर आएगा तो आप बोलोगे द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड रूट का नेचर, नेचर ऑफ द रूट बता रहे हो, तो रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, ओके। अगर ये सम सॉल्व, इसके लिए BAC वैल्यू कहाँ से आएगी? फ्रॉम द इक्वेशन, याद रखो। नेक्स्ट वन है डेल्टा विच इज लेस देन 0, मतलब डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगी। लेस देन 0 मतलब माइनस, निगेटिव में आ जाएगी, -3, -5, -67, ऐसे कुछ माइनस में अगर आंसर आ जाता है तो उसका रूट होगा, रूट का नेचर होगा रूट दैट इज इक्वल टू क्या होगा? नॉट रियल, ओके। नेक्स्ट वन है डेल्टा दैट इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स 56, 58, 1, 2, 3 कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाता है, देन डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। तो अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो रूट रहता है रियल एंड अनइक्वल। ये जो पूरा वीडियो एक्सप्लेन किया हुआ है ना, दैट इज फॉर
ऑल दिस फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर द 2.5 एक्सरसाइज। तो अगर डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, मतलब डेल्टा 0, ये सॉल्व करोगे और 0 आंसर आएगा, तो रूट क्या होगा, रियल एंड इक्वल, मतलब आप रूट का नेचर बता रहे हो। नेक्स्ट में डेल्टा विच इज लेस देन 0, मतलब डेल्टा की वैल्यू अगर निगेटिव में आ जाती है, देन यू सेड दैट द रूट्स आर नॉट रियल। ओके, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 डेट इज एनी पॉजिटिव वैल्यू 5, 6, 7, 8, तो आप करोगे रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो आपको ये 3 कंसेप्ट भी लर्न करने हैं, तो ही आपको 2.5 एक्सरसाइज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा किया, अल्फा इंटू बीटा किया, दिस इज फॉर फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट वन अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा का फॉर्मूला, एंड दीज आर द नेचर ऑफ द रूट, कि रूट कैसे होगा, रियल और इक्वल होगा, नॉट रियल होगा, और रियल और अनइक्वल होगा। ऑन द बेस ऑफ these all these formulae 2.5 exercises depend. So this video is very important because all the formulas are explained in this video, and in next video we will see 2.5 practice set.